चलिए अब आते हैं हम योग नंबर, नेक्स्ट योग है हमारे जीवन का आज पारिजात योग। पारिजात योग का क्या मतलब है, थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए। पारिजात योग भी एक इस प्रकार का योग है कि जो व्यक्ति के जीवन में एक विशेष ऊंचाई, नेम फेम के क्षेत्र में और मुख्यतः अगर ये योग का निर्माण अगर होता है तो मध्यम आयु पूर्ण होने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में ऊंचाइयां आने लगती हैं। इस योग का शास्त्र के अंदर अधिकांशतः जो रिजल्ट बताया है वो प्रौढ़ अवस्था में बताया गया है। 45-45 एज के बाद ये पूर्ण रूप से फलित होता है। और इसके अंदर आपको नोट करने वाली क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज है कि लगन कुंडली, अभी पहले इसको लगन कुंडली में देखना है वन बाय वन, क्योंकि आपको मैं बता दूं बहुत सारे योग लगन कुंडली से देखे जाते हैं और बहुत सारे योग चंद्र कुंडली से देखे जाते हैं। तो सबसे पहले ये किस में देखा जाए, अधिकांशतः सारे योग लगन कुंडली से देखे जाएंगे, हमारे क्लियर है फंडामेंटल। जहां चंद्र कुंडली की आवश्यकता होगी वहां मैं बोल दूंगा। तो पारिजात योग किससे देखेंगे, लगन कुंडली से। तो क्या देखेंगे, लगन कुंडली में लग्नेश जिस राशि में बैठा हो, आपके सामने मैंने चार्ट पहले ही तैयार कर रखा है। सिंह लगन की कुंडली है, लग्नेश कहां बैठा हुआ है, चौथे घर में। लग्नेश जिस घर में बैठता है अर्थात जिस राशि में बैठा हो, उस राशि का स्वामी अर्थात सूर्य किसी राशि में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में बैठा हुआ है। ये मंगल या तो कुंडली में उच्च का हो या एटलीस्ट कम से कम स्वराशि का हो, यहां भी बैठ सकता है और यहां भी बैठ सकता है। तो क्या डिस्कस निकल कर आया पहले पॉइंट से, लगन कुंडली में लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी या तो उच्च स्थान में बैठा हो या फिर स्वराशि का बैठा हो। ऐसे जातक अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह है तो वह पारिजात योग का निर्माण करता है। इस योग को कलपुंद्रम योग भी कहते हैं। कुछ जगह कलपुंद्रम के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा बुकों में, या कुछ नाम सुनते हैं कि कलपुंद्रम योग बन रहा है। अब आप देखिए, हाँ जी, किस लगन में देखना, किसी भी लगन, हाँ लगन कुंडली में देखना है, किसी भी लगन में। वो योग खत्म हो गया पुराने वाला, एक नंबर योग का खत्म हो गया, दूसरे नंबर का योग चल रहा है। भाई आपने कान पे हेडफोन लगाइए, लीड लगाइए, मुझे क्लियर नहीं हो रही आपकी आवाज आज बिल्कुल भी। पहले कल आपकी बड़ी अच्छी आवाज आ रही थी, आप लीड लगा लीजिए प्लीज। अच्छा, आपका मार्केट का आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है मुझे। सभी नहीं, नो 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 नो, ये अब देखो हर योग की अलग अलग कंडीशन होती है। मैं आपकी बात समझ गया हूं। प्लीज म्यूट कर ले, म्यूट करें आप लोग। कुसुम योग की केवल लगन की बात थी, फिक्स लगन थी, वो कुछ ही लगनों में बनता है। अब हम बात कर रहे हैं पारिजात योग की। ये किसी भी लगन में बन सकता है, किसी भी लगन में हो सकता है। आप अपनी किसी भी कुंडली उठा लीजिए, किसी की भी, यदि आपका लग्नेश जहां बैठा हो, अब जैसे मान लीजिए ये लग्नेश मेरा बैठा, अब की बार लग्नेश कहां बैठा था, पहले वृश्चिक राशि में बैठा था, और वृश्चिक राशि का स्वामी मेरा यदि उच्च का बैठा है या स्वराशि का बैठा है तो कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो गई, मेरी पारिजात योग बन गया।
एक दूसरा एग्जांपल मैंने सेम कुंडली पर लिया है, सिंह लगन की कुंडली है। अब की बार मेरा जो सूर्य है वो चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ, कर्क राशि में, और कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। और अब की बार कहां बैठा है मेरा चंद्रमा? वृषभ राशि में बैठा है, क्योंकि वो उसकी उच्च राशि होती है। क्लियर हो गई? तो पारिजात योग कुंडली के 1 से 12 लग्नों में किसी भी लग्न में निर्माण हो सकता है। पारिजात योग के अंदर कंडीशन यही है, फर्स्ट कंडीशन यही है कि जो आपका लग्नेश है, लग्नेश है, वो जिस राशि में बैठेगा, वो जिस भी राशि में बैठेगा, वो राशि स्वामी लगन कुंडली के अंदर या तो उच्च का हो या स्वराशि का हो, तो आपका पारिजात योग का निर्माण हो जाता है। अब यहां पर पारिजात योग के अंदर एक और भी कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 2। पारिजात योग क्लियर हो गया आपको? 1 एक कंडीशन, मैं दूसरी बताने जा रहा हूं। देखिए, मैंने एक कंडीशन तो आपको पढ़ा दी, वो योग बन गया, वो मतलब कंप्लीट हो गई। अब एक और तरीका है पारिजात योग बनने का। क्या तरीका है वो? कि यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो, भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कुंडली बना लेते हैं हम, वृश्चिक लगन की कुंडली हमने बनाई, और यहां मेरा चंद्रमा बैठा है मेष राशि में, ठीक है, और लगन का जो लॉर्ड है वो है मंगल, वो भी मेष राशि में बैठा है, ठीक है। यदि पारिजात योग में जो दूसरी कंडीशन क्या है? यदि लग्नेश अर्थात लगन का स्वामी प्लस चंद्र राशि स्वामी दोनों युति करके एक साथ बैठे हो, दोनों युति करके एक साथ बैठे हो, लग्नेश, लगन का स्वामी कौन है यहां पर? मंगल है, ठीक, और चंद्रमा जिस राशि में बैठे उस राशि का स्वामी कौन है? वो भी मंगल है, तो भी निर्माण हो गया। अब मान लीजिए मैं ये कहता कि चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है? मीन राशि। मीन राशि का स्वामी कौन हो गया? गुरु। और लग्नेश कौन है? तो कौन बैठना चाहिए यहां पर? गुरु और मंगल। यदि गुरु और मंगल दोनों साथ बैठ जाए तो भी क्या योग का निर्माण हो जाएगा? पारिजात योग का निर्माण हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? दोबारा क्लियर कर देता हूं। तो पारिजात योग 2 तरीके से बनता है। पहली कंडीशन तो यह है कि लग्नेश हमारा जिस भी राशि में बैठा होता है, यदि वो राशि स्वामी उच्च का हो जाए या स्वराशि का हो जाए तो ये हमारी क्लियर कट पारिजात योग की कंडीशन बन जाती है। और दूसरी कंडीशन हमारी बनती है लग्नेश प्लस चंद्र राशि स्वामी दोनों युति करके साथ बैठ जाएं तो भी हमारा पारिजात योग का निर्माण हो जाता है। पारिजात योग के अंदर व्यक्ति विशेष रूप से ध्यान रखना, ये जब योग बनता है तो ये प्रौढ़ अवस्था में रिजल्ट देता है। 45 की एज के बाद इसका रिजल्ट मिलता है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छे मान सम्मान में, धन दौलत में, और कहीं ना कहीं राजतुल्य राजाओं के समान उसका अंतिम जीवन होता है। कहीं ना कहीं सरकार से डायरेक्ट बेनिफिट उसको मिलने लगता है। तो ये पारिजात योग आपका क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अगर कोई वहां पे नीच अगर है, नीच का उसका है तो भी वो बन जाएगा। यस, योग अगर बन गया देखिए कन्या लगन में अगर सपोज गुरु के 7वें घर में
देखिए एक मिनट, चैप्टर है योग। इफ एनी हाउ, किसी भी प्रकार से योग बन गया, किसी भी प्रकार से, तो उसका परिणाम आएगा। अब परिणामों में प्लस माइनस चलेगा, समझना। मान लीजिए आपका यही योग हजारों तरीके से बन सकता है, क्योंकि लग्नेश, अब हर लगन के लिए लग्नेश और चंद्रमा जहां बैठेगा उनकी युति हो जाए। अब आपकी कंडीशन कहता हूं कि योग का निर्माण तो हो गया, योग तो रिजल्ट देगा। अब मान लीजिए यही नीच की राशि में बन जाता है, यही उच्च की राशि में बन जाता है, यही मित्र की राशि में बनता है। अलग अलग परिणामों में रिजल्ट की वृद्धि हो। योग तो बन गया है, जो परिणाम होंगे वो यदि किसी नीच राशि में अगर बनता है पारिजातियों, तो हो सकता है वह व्यक्ति 2 नंबर के माध्यम से अपने जीवन को बहुत अच्छा उठा जाए, समझ गए। हो सकता है उच्च की राशि में बने तो वह व्यक्ति बड़े आसानी से ही इजीली ग्रो कर जाए। तो योग का मतलब बहुत क्लियर है कि अगर आपकी कुंडली में वो योग बन रहा है तो परिणाम तो मिलेगा। वो प्लस और माइनस कैसा मिलेगा वो उसकी डिपेंड कंडीशन पर पड़ता है कि वो योग 6ठे भाव में बना है, 8वें भाव में बना है, 12वें में बना है, मित्र की राशि में बना है, नीच की राशि में, उच्च की राशि में कहां बना है, उस पर भी डिपेंड करता है परिणाम। पर यदि योग है तो डेफिनेटली आपका काम करेगा। क्लियर हो गई बात? यहां तक सबको क्लियर हुआ?